Hi grade 6th. Today I'm making one more video on tenses. टेंसेस में डिटेल में पहले समझा चुकी हूँ जब मैंने मेरा फर्स्ट वर्ब सेक्शन लिया था तब मैंने आपको एक साथ 12 टेंसेस समझाए थे और कैसे एक्सप्लेन करना कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी समझाया था. बट आई गो ऑन अ क्विक रिविजन. मैंने आपको कहा था कि जब भी इस टाइप के एक्सरसाइज आएंगे what are the steps you are following. First you will identify the verb. Identify the verb में मैंने 2 टाइप ऑफ वर्ब्स कहे थे. द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब वॉज एक्शन वर्ड्स. आप पहले एक्शन वर्ड्स ढूंढे. एक्शन वर्ड अगर नहीं है तो यू चेक फॉर द स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मैंने समझाया था कि जो हम है उसके साथ जब आप verbs आइडेंटिफाई करते हैं what you have to do is you have to check some points. जब आप for example अगर DED लगा है there are high chances of verb being past tense. सेकेंड SES अगर लगा हुआ है तो मे बी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस है. एंड अगर आगे सेंटेंस में कहीं ना कहीं विल है so it's a future tense. So these are certain steps to be followed every time. Every time you need to follow the steps which I have told you. For example ये जब एक्सरसाइज किया था तब मैंने यही कहा था. Now on the same base यहाँ पे जो एक्सरसाइज किए थे we have followed the same steps and in this exercise also मैंने यही आपको सजेस्ट किया था. सेम अबाउट दिस. करेक्ट. आज मैं जो ले रही हूँ इन दिस यू हैव टू फिल अप. सो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ब्स इन द एंड द टेंसेस. आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में जो टेंसेस दिए हैं और जो वर्ब दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये ब्लैंक्स फिल करनी है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि फर्स्ट यू चेक द वर्ब. क्या दिया है वर्ब, वॉक दिया है और उसका आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करना है. अगर कंटिन्यूस टेंस करना है तो वॉक का वॉकिंग होगा, दैट्स फाइनल. आगे चेक करें कौन सा टेंस यूज़ करना है. इट इज़ फ्यूचर. सो फ्यूचर में विल आता है तो योर आंसर विल बी शी विल बी वॉकिंग. विल के साथ आईएनजी फॉर्म डायरेक्टली नहीं लगता, उसमें हमें बी की हेल्प ज़रूरत पड़ती है. सो माई फाइनल आंसर विल बी शी विल बी वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली है. रानी डैश ग्रेट अबाउट हर एग्ज़ाम रिजल्ट्स. रानी अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बारे में डैश है. नाउ माई वर्ब इज़ फील एंड मुझे टेंस यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. एज आई ऑलवेज से कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी आना ही आना है. सो तो फील का हो जाएगा फीलिंग और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है. शी में इज़ एम आर एम जो है वो आई के साथ लगता है. आई एम वी आर यू आर ही शी इट इज़ दे आर. रानी इज़ शी के साथ इज़ लगता है. सो रानी इज़ फीलिंग ग्रेट अबाउट हर एग्ज़ाम्स. ये सारे कॉमन इंस्ट्रक्शंस है. अगर आप ये खुद अपने आप को हर बार देते रहेंगे सो योर आंसर विल नॉट बी रॉन्ग एनी टाइम. ये प्रैक्टिस से होगा बट होगा ज़रूर. आपको हर बार अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देने हैं. यू डैश class by you dash class by 9 AM. आपका वर्ब है रीच पहुंचना और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. जैसे मैंने कहा कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म आएगा ही आएगा तो रीच का हो जाएगा रिचिंग. और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है जैसे मैंने यहाँ कहा कि विल अकेले नहीं आता. सो विल बी रीचिंग. You will be reaching class by 9 AM. Correct? Now
Next, Zafar dashed to play guitar. Dash to play guitar. The verb is try और tense है past continuous tense. As I always said, कंटिन्यूस है तो ing फॉर्म आना ही आना है. तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइंग एंड पास्ट यूज़ करना है तो आई हैव टू ऑप्शंस वॉज एंड वेयर. वॉज एंड वेयर. आई वॉज, वी वर, यू वर, ही, शी, इट वॉज, दे वर. ही के साथ वॉज आता है. जफ़र मेरे लिए वॉज है तो जफ़र वॉज ट्राइंग टू प्ले द गिटार. ये जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रही हूँ, दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू यू बाय योरसेल्फ. लास्ट सेंटेंसेस. Natalie dash her favorite song. The verb is sing, past continuous tense. As I say, continuous with ing, singing. And past, you have only two options, was and were. I was, we were, you were, he, she, it was, they were. Natalie is a she के साथ was आता है बिकॉज यहाँ पे हर दिया है, मतलब नटाली गर्ल है. गर्ल के साथ was, नटाली was singing her favorite song. I hope this is clear to you all. Till the time, happy learning.